बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बंसीलाल नाम का एक सब्जी वाला रहता था। वो रोज तड़के सुबह उठता, पास के शहर से सब्जियां लाकर गांव में बेचता। पहले वो बहुत ईमानदारी से काम करता था। जो सब्जी जितनी तौल की होती उतनी ही देता और कीमत भी सही रखता। गांव वाले उसकी ईमानदारी से बहुत खुश रहते थे और उसकी दुकान से ही सब्जियां खरीदा करते थे। लेकिन बंसीलाल के मन में धीरे धीरे लालच घर करने लगा। वो अपने पड़ोसी रमेश को देखता, जो कम समय में बड़ा मकान, मोटरसाइकिल और बहुत पैसा कमा चुका था। रमेश एक कपड़े की दुकान चलाता था और थोड़ी बहुत चालाकी करके ज्यादा मुनाफा कमा लेता था। बंसीलाल सोचने लगा, मैं सुबह सुबह उठकर इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी बचत कम होती है। अगर मुझे भी अमीर बनना है तो मुझे भी कुछ समझदारी दिखानी होगी। फिर क्या था, उसने अपने धंधे में धोखाधड़ी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने तौल में कमी शुरू की। तराजू में छुपे हुए चुंबक या हल्के वजन के बाट रख देता ताकि ग्राहक को कम सब्जी मिले और उसे ज्यादा मुनाफा हो। इसके बाद उसने बासी सब्जियां भी ताजी सब्जियों में मिलाना शुरू कर दिया। कुछ ग्राहकों को शक हुआ, लेकिन बंसीलाल बड़ी सफाई से बात घुमा देता। बहन जी, आज तो सब्जियां खुद मंडी से लाई हैं। अगर खराब निकली तो कल बदल दूंगा। धीरे धीरे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। उसने एक नई गाड़ी खरीदी और कुछ ही महीनों में गांव का सबसे व्यस्त दुकानदार बन गया। लेकिन अब उसका स्वभाव भी बदलने लगा। वो घमंडी हो गया था। छोटे ग्राहकों से ढंग से बात नहीं करता था, अमीर ग्राहकों की ओर भागता था। एक दिन गांव में एक नई सब्जी वाली गीता ने दुकान लगाई। वो अकेले अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। गीता ईमानदार थी, सस्ती और ताजी सब्जियां बेचती थी और ग्राहकों से बहुत विनम्रता से बात करती थी। गांव वालों ने पहले सोचा कि बंसीलाल की तरह शायद गीता भी चालाक होगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गीता हर ग्राहक को पूरा तौल देती है, सब्जियां धोकर साफ करके रखती है और कभी झूठ नहीं बोलती, तो धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग हरि प्रसाद जी ने बंसीलाल से खरीदी गई सब्जी में सड़ी हुई भिंडी पाई। उन्होंने शिकायत की तो बंसीलाल ने झल्ला कर जवाब दिया, दादाजी, आपको बहुत सस्ती चीज चाहिए तो गीता की दुकान पर जाओ। हरि प्रसाद जी चुपचाप गीता के पास गए। वहां से ताजी सब्जी लेकर लौटे और पूरे गांव में बता दिया, गीता की दुकान ही अब भरोसेमंद है। बंसीलाल तो अब सिर्फ पैसा देखता है, ग्राहक नहीं। कुछ ही हफ्तों में बंसीलाल की दुकान पर सन्नाटा छा गया। ग्राहक कम होने लगे, उसकी सब्जियां बच जाती, सड़ जाती और फेंकनी पड़ती। मुनाफा तो दूर, अब उसे नुकसान होने लगा। अब बंसीलाल को एहसास हुआ कि उसने ईमानदारी के रास्ते से हटकर बहुत बड़ी गलती की है। बहन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। गांव वालों को फिर से भरोसा दिलाया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भैया, देर आए दुरुस्त आए। मेहनत और सच्चाई में ही सच्चा लाभ है। बंसीलाल ने उसी दिन से अपनी दुकान पर पुरानी आदतें छोड़ दी। वो पूरा तौल देता, बासी सब्जियां फेंक देता और ग्राहकों से मधुर व्यवहार करने लगा। गांव वालों ने भी उसका बदलाव देखा और धीरे धीरे कुछ ग्राहक लौटने लगे। अब बंसीलाल और गीता दोनों की दुकानें चलने लगी, ईमानदारी और भरोसे की बुनियाद पर।